नमस्कार। चलिए आज चलते हैं चंडीपुर के उन घने जंगलों में जहां रात के अंधेरे में एक ऐसा राज छिपा है जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है। कहते हैं उस इलाके के बड़े बुजुर्ग आज भी रात में सफर करने वालों को रोक कर कहते हैं, जरा ध्यान से सुनो मुसाफिर, जो कुछ भी अंधेरे में नजर आता है ना, वो हमेशा इंसान नहीं होता। तो हमारी इस कहानी का जो किरदार है उसका नाम है सुमित। एक बेचारा मुसाफिर जो किसी बहुत ज़रूरी काम से चंडीपुर स्टेशन पर उतरता है, वो भी देर रात में। स्टेशन इतना ज़्यादा सुनसान था कि अपनी ही सांसों की आवाज़ डरावनी लग रही थी। सोचिए, रात के ठीक 12 बज चुके हैं। सुमित वहां अकेला है और उसकी जेब में कुछ बहुत कीमती दवाइयां हैं जिनकी डिलीवरी उसी रात होनी थी। मतलब नौकरी दांव पर लगी थी और मंजिल अभी भी मीलों दूर थी। चारों तरफ घना अंधेरा और कोहरे का समंदर। उसी बीच सुमित को दूर एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी दिखाई दी। वो एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, मदद की शायद आखिरी उम्मीद। वहां दुकान का मालिक राजू उसे एक बड़ी अजीब गहरी नजरों से देख रहा था। सुमित ने जब अपनी मजबूरी बताई तो राजू ने उसे एक चेतावनी दी, और ये चेतावनी बहुत बहुत जरूरी है। उसने कहा, देखो, जंगल का रास्ता रात में बहुत खतरनाक होता है। रास्ते में चाहे कुछ भी दिखाई दे या कोई भी आवाज लगाए, रुकना मत। और हाँ, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी मत देखना। राजू की इन बातों से सुमित थोड़ा डर तो गया था, लेकिन अपनी नौकरी बचाने की जिद में वो अंधेरे में आगे बढ़ गया। और यहीं से शुरू होता है उसका वो भयानक सफर। उस घने सन्नाटे को तोड़ती हुई एक अजीब सी आवाज पीछे से आई, जैसे कोई पुरानी थकी हुई मशीन बहुत धीरे धीरे सांस ले रही हो। कोहरे को चीरता हुआ एक काला टूटा फूटा सा ऑटो रिक्शा उसके ठीक बगल में आकर रुक गया। ड्राइवर का चेहरा तो अंधेरे में छिपा हुआ था, पर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। जब सुमित ने अपनी मंजिल बताई तो ड्राइवर ने एक डरावनी सी हंसी के साथ कहा, अरे बिल्कुल छोड़ देंगे, ऐसी जगह छोड़ेंगे कि फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तरफ सुमित का ध्यान तो बस सोनाझुरी गांव पहुंचने पर था, लेकिन दूसरी तरफ ऑटो वाले की नजरें वो रियर व्यू मिरर से लगातार सुमित को और उसकी जेब को घूर रही थीं। धीरे धीरे सुमित को यह एहसास होने लगा कि ऑटो शहर की तरफ नहीं बल्कि जंगल की और ज्यादा गहराई में जा रहा है। और फिर अचानक जंगल के बिल्कुल बीचों बीच ऑटो एक जोर के झटके से रुक गया। ड्राइवर ने सुमित को लगभग धक्के मारकर नीचे उतारा और कहा कि आगे का रास्ता सामने वाले उस पुराने घर से पूछ ले। और फिर वो तेजी से ऑटो घुमाकर अंधेरे में गायब हो गया। अब सोचिए, सुमित घने जंगल में बिल्कुल अकेला खड़ा था और उसके सामने सिर्फ एक टूटा फूटा वीरान घर था। वो घर जो उसकी आखिरी उम्मीद भी था और शायद उसका सबसे बड़ा खतरा भी। जैसे ही सुमित उस घर के पास पहुंचा, लकड़ी का वो पुराना दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर एक आदमी कुर्सी पर पत्थर के बुत की तरह बिना हिले डुले बैठा था, और जैसे ही सुमित ने एक कदम अंदर रखा, दरवाजा पीछे से जोर से धड़ाम बंद हो गया। अब वो फंस चुका था। तभी दरवाजे के आर पार से वही ऑटो वाला और उसका साथी अंदर आ गए। उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सुमित की कांपती हुई आवाज में एक चीख निकल गई, तुम लोग इंसान नहीं हो? उनमें से एक, जिसका नाम भोला था, एक भयानक आवाज में फुसफुसाया, इंसान तो हम 10 साल पहले थे। और दूसरा, कालू, आगे बढ़कर बोला, अब तो हम सिर्फ भूख हैं। और ये कहते ही दोनों का शरीर पिघलने लगा और उनकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। इससे पहले कि सुमित कुछ समझ पाता, एक अनदेखी ताकत ने उसे हवा में उठा लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हड्डियां बस अभी टूटकर बिखर जाएंगी। मौत को अपने इतने करीब देखकर उसने बस भगवान को याद किया। और ठीक उसी पल जब लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रक्षक का आगमन हुआ। उस अंधेरे कमरे में अचानक एक तेज नीली रोशनी फैल गई और एक ऐसी कड़कदार भारी आवाज गूंजी जिससे वो पूरा पुराना घर कांप उठा। छोड़ दो उसे! उस तेज रोशनी के बीच से पुलिस की वर्दी में एक साया उभरा। उसके सीने पर नेम प्लेट चमक रही थी, इंस्पेक्टर दत्ता, चंडीपुर का रक्षक। एक ऐसी आत्मा जो बेगुनाहों की हिफाजत करने के वादे से बंधी हुई थी।
इंस्पेक्टर दत्ता की सिर्फ उस एक शक्तिशाली आवाज से वो दोनों बुरी आत्माएं चीखने लगी और उस नीली रोशनी में तड़प तड़प कर जल गईं, जब तक कि सिर्फ राख नहीं बच गई। ये सब देखकर सुमित वहीं बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो कहानी का पूरा सच सामने आने वाला था। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। सुमित ने खुद को उसी चाय की दुकान की बेंच पर लेटा हुआ पाया। चाय वाले राजू ने उसे बताया कि वो सुबह सुबह उसे दुकान के सामने बेहोश मिला था। एक पल के लिए सुमित को लगा कि शायद ये सब एक बहुत ही भयानक सपना था, पर ऐसा नहीं था। राजू ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि 10 साल पहले भोला और कालू नाम के 2 खतरनाक अपराधियों ने एक बहुत ईमानदार पुलिस वाले इंस्पेक्टर दत्ता को उसी पुराने घर में जिंदा जला दिया था। लेकिन मरते मरते इंस्पेक्टर ने कसम खाई थी कि वो इन शैतानों को इस जंगल से कभी बाहर नहीं जाने देंगे। कुछ ही दिन बाद वो दोनों अपराधी भी उसी घर में एक रहस्यमयी आग में जलकर खाक हो गए और कहते हैं तब से लेकर आज तक इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा उस जंगल में पहरा देती है। अपनी जान बचाने वाले का सच जानकर सुमित सीधा स्टेशन की तरफ भागा। दूर जंगल के किनारे धुंध में उसे एक धुंधला सा साया दिखाई दिया, जिसने उसे सैल्यूट किया और हवा में गायब हो गया। तो चंडीपुर की ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। ऐसी कितनी ही लोक कथाएं होती हैं जो एक ऐसे सच से जन्म लेती हैं जो कभी मरने से इनकार कर देता है। और आखिर न्याय की वो कौन सी ताकत है जो समय और मौत से भी परे होती है?